अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो कल बच्चों की गवर्नर हाउस में आईटी की फ़र्स्ट क्लास थी, यानी कि पहली क्लास उनकी स्टार्ट थी कल से। तो फिर ये लोग जा रहे थे तो मैंने कहा चलो मैं भी अम्मी की तरफ चली जाती हूँ कि अम्मी की तबीयत भी मालूम कर लूँगी। काफ़ी टाइम से जब से घर शिफ्ट हुआ है तो उसकी वजह से मैं आ भी नहीं सकी ना। तो फिर मैं कल बच्चों के साथ आ गई थी यहाँ पे। कल हम दोपहर में आए थे यहाँ पे, तो फिर बच्चे चले गए थे वहाँ गवर्नर हाउस, उनकी क्लास थी। तो फिर उसके बाद ये लोग शाम में आए तो अम्मी ने कहा कि अब यहीं पे रुक जाओ कि रात तो हो ही गई है, सुबह में निकल जाना। सुबह होते होते ये टाइम हो गया, शाम हो गई। तो फिर खाना वगैरह बनाया, वो खाया। मैंने कहा चलो मैं सारा दिन अम्मी के साथ गुजार लेती हूँ, वैसे घर ही जाना है, शाम हो जाए कोई बात नहीं। तो अभी मैं शाम हो गई थी, खाना वाना खा के बैठे ही थे और मैंने कहा चलो आपकी मुलाकात भी अम्मी से करवा देती हूँ। तो फिर चले अम्मी से आपको मिलवाती हूँ। अम्मी देखते हैं अम्मी कहाँ गई। अभी तो यहीं थी, अम्मी कहाँ चली गई। आज तो ऐसे ही यहाँ देखते हैं। आप यहाँ बैठे हैं, खाना वाना खा लिया आपने? आप तो सो रहे थे। खा लिया खाना, चलो अच्छा हुआ। अम्मी कहाँ है? अच्छा तो ये क्या अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक? नहीं तो अम्मी से मिले, ये रही अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग ठीक ठाक हो और बच्चे बड़े सब ठीक हैं? अल्लाह ताला खैर तेरी रखे, अल्लाह की तंदुरुस्ती से। अम्मी की काफी दिनों से तबीयत भी सही नहीं थी ना, इस वजह से मैं यहाँ पार्टी हो गई 2 दफा, वहाँ से दवाई ली है, दवाई खा रही हूँ। आपकी दुआओं से अल्लाह ताला ने शिफा दे दी, सबकी दुआओं ने, बच्चों की, बड़ों की, सबकी, आपकी। अब अल्लाह का शुक्र है सही हूँ। तो मैंने कहा फौजी चलो मिलवा दो मुझे सब। हाँ यही है कि हाँ सही बात है। चाहे फौजी काफी टाइम के बाद मैं यहाँ, मतलब जब से घर की शिफ्टिंग हो रही थी क्योंकि मकान तो की इस वजह से मैं आ नहीं सकी। तो मैं कल आ गई थी बच्चों के साथ। तो कुछ अम्मी की तबीयत भी सही नहीं थी, पहले से देखे काफी वीक नजर आ रही है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि दवाई वगैरह खा रही है तो ठीक है। फौजिया बहुत परेशान थी क्योंकि वो किराए का मकान है, कभी कहाँ कभी कहीं लेना घूमना पड़ता है। मालिक मकानों के इतने नखरे हैं, उनको तो पैसा चाहिए, हमें सहूलत हो या ना हो। सही ना? सही समझते होंगे सारा। और दुआ करें कि अल्लाह ताला इसको अपना घर दे दें ताकि बेचारे बार बार उखाड़ ना करें। एक तो ये रोजगार भी नहीं है आजकल, आपको पता ही होगा, तो किराए इतने बहुत ज्यादा। एक महीने से तो अम्मी निकली नहीं है घर से बाहर, जब से यहाँ 1-1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने से कहीं गई भी नहीं, मेरी तरफ भी नहीं आई, कहीं भी नहीं गई, कहीं भी नहीं निकली तबीयत की वजह से। मैंने लेकिन कहा आप बेहतर है पहले से इनकी नहीं, तबीयत। आप सबकी दुआओं, आप सबकी दुआओं से अम्मी की तबीयत अब काफी बेहतर है। बच्चों की बहुत दुआएं, सारे दुआ करते हैं, सब दुआ करते हैं अम्मी के लिए, सारी दुआ करते हैं। यहाँ हमारा अम्मी का पड़ोस भी बहुत अच्छा है, वो भी सारे आते जाते रहते हैं, तबीयत वगैरह पूछने के लिए आते रहते हैं। बेचारे कहेंगे कुछ खाना बना के ले आऊं, मैं कहती नहीं, मैंने खाना कुछ भी नहीं है, दिल ही नहीं चाहता, पता नहीं क्या बात है। बहन आ जाती है, मेरी बड़ी बहन, मेरे भाई हैं ऊपर रहते हैं, वो आते हैं, वो यहीं सोते हैं अम्मी के पास। बेटी है जो बड़ी, उसके भी शोर में इंतकाल हो गया, 4-4.5 महीने हो गए। मेरे बहनों ही का 4 महीने हो गए, उनका भी इंतकाल हुआ। 20 तारीख को इज्जत हुई ना उसकी पूरी। तो ये भी फिर इनके अब्बू का इंतकाल हुआ, पहले इनके अब्बू का हुआ। 2022 में हुआ था मेरे अब्बू का इंतकाल, उनसे पहले मेरी हौसला नानी था, हौसला होता है ना। अभी एक यानी कि वो सदमा भूले नहीं थे, और फिर वो मेरे बहनोई का भी इंतकाल हो गया। तो इस वजह से अम्मी सबकी टेंशन लेती हैं। बेटी के बच्चे भी छोटे हैं, 2 बेटे वो भी छोटे हैं, बेटी है वो भी बीमारी हुई है। और दुआ करें कि अल्लाह ताला कहते हैं जिंदगी के किसी का मोहताज ना करे अल्लाह ताला, किसी को बीमारी ना दे, ना मोहताजी दे ना कोई बीमारी दे, चल बेहतर रखे। कहते हैं ना तंदुरुस्ती 1000 नेमत होती है। सही बात। तेरा बंदे को नजर काम हो जाए तो बंदा उठने बैठने से कितना हो जाता है, कहीं नहीं अच्छा लगता, ना कोई खाने को अच्छा लगता है ना कुछ। बाकी मेरी फुफ्फी हैं, वो भी रहती हैं ना यहीं वो भी पे आके कराची रुकती है मेरे में, पास। वो भी आके रुक जाती हैं कभी छुट्टी वाले दिन। जाहिर सी बात है वो उनका भी अपना घर है, फैमिली है, फैमिली है वो उनकी, बेटियां हैं,
उनकी बहू भी हैं। हाँ बहुएं हैं, उनके छोटे बच्चे हैं, पोते पोतियाँ नवासे हैं। तो वो आ जाती है छुट्टी वाले दिन, फिर वो चली जाती है ना 1-2 दिन रुक कर। फिर भी वो बहुत बेचारी अच्छी है। बस ये कि अम्मी का पड़ोस बहुत अच्छा है, आते जाते सलाम करके हाँ। तबीयत वगैरह पूछते हैं। और जो नंद है वो भी मेरे पास ही रही है, जैसे मेरी बेटी है बड़ी, 4 साल की थी, आई है शादी उसकी शादी होने से ना जब उससे 6 महीने पहले ही 4 महीने। यानी कि जब वो छोटी थी, जब से ही वो बचपन से ही अम्मी के पास ही रहती है। यही हमें मैका कहती है। हाँ। उनके बच्चे भी ननियाल हमें, जो बच्चे भी सलामत रहे, वो बच्चों के बड़े भी सलामत रहे। आमीन। हाँ, और हर माँ बाप अपने बच्चों तो कल मैं जा रही थी तो अम्मी ने कहा रुक जाओ यहीं पर ही, फिर इनके पापा भी, उनको भी कह दिया कि आ जाओ, तो वो भी फिर रात में लेट आ गए थे। अब हम जाएंगे ना, घर में रौनक हो गई है। अब जाएंगे तो हम भी उदास हो जाएंगे यहाँ से, रौनक से बाकी भाग खुश रहे अपने घरों में, बेटियां हो बेटे हो, अल्लाह इनको आबाद रखे, खुश रखे, रोजी रिज़्क़ में बरकत दे। और आप सबको भी अल्लाह ताला खुश रखे। बच्चों के फर्ज अपने हाथ से अदा करें और आप सबको भी अल्लाह ताला खुश रखे। आ जाए आप यहाँ पे, हाँ, बच्चों के नसीब अल्लाह अच्छे करे। यहाँ आके सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सब ये दुआएं हैं आपकी, सबकी, मेरे बच्चों की, बच्चों के बच्चों की। देखिए माशाल्लाह। इनकी अम्मी भी ये हैं, हाँ, क्योंकि इनकी क्यों अम्मी नहीं? तो है नहीं, हाँ ना, मैं हूँ ना। ये है मेरी अम्मी, इनकी अम्मी, और ये अम्मी भी इनको ही समझते हैं वहाँ। तो बस मैंने कहा चलो अम्मी से भी आपकी मुलाकात करवा दूं, काफी टाइम हो गया था, तो अम्मी से मुलाकात नहीं नहीं, ये 2-2.5 महीने मैं बाद आई आती थी, थी। लेकिन मैं बस वो बस आना जाना, बस वो जल्दबाजी में होती थी, थोड़ी देर बैठती थी और चली जाती थी घर। तो मुझे टेंशन ही इतनी थी अपने घर की कि वो दूर भी है और ठंड भी बहुत थी, इस वजह से मैंने कहा मकान चलो, भी चेंज किया, फिर पेट्रोल भी बहुत लगता है, जाहिर सी बात है, हर चीज महंगाई महंगाई इतनी हो गई, हर चीज महंगी हो उससे गई। बेहतर है बेचारी घर में बैठी थी। तो इसी बहाने, बच्चों के बहाने, इनकी क्लास थी, तो मैंने कहा चलो मैं भी साथ चली जाती हूँ। हाँ, वो पास ही है क्लास यहाँ थी पे, ना, अम्मी के घर के पास ही है वो, इतना दूर नहीं, 10 मिनट का रास्ता है। तुम यहीं पे आ जाओ, पहले तो कहती अम्मी आएंगे फिर जाएंगे, फिर मैंने कहा आ जाओ, फिर आगे इसको ख्याल है कि मेरी अम्मी इंतजार करेंगी। मैंने कहा चलो मेरा भी दिल कर रहा है जाने का, तो बस फिर आ गए हम लोग। बस अब जाने का भी टाइम हो रहा है। बाकी आप लोगों की सबकी दुआएं हमारे साथ है, मेरे बच्चों के साथ है, बच्चों के बच्चों के साथ है। सही। हाँ, और हमारे बच्चे भी बहुत दुआ करते हैं, मैं भी दुआ करती रहती हूँ सबके लिए, पहले सबके लिए करते हैं फिर बाद में अपने लिए। सही। तो बस फिर मैंने कहा थोड़ी सी आपको भी अम्मी के साथ मिलवा दूँ, मुलाकात करवा दूँ, काफी टाइम से आपसे भी बात नहीं और हुई थी इंशाल्लाह अम्मी होती की। रहेगी और अम्मी मुलाकात। आएंगी ना घर पे, फिर भी आपकी मुलाकात करवाएंगे वहाँ पे, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जरूर। रूबरू बात करेंगे, रूबरू। आप भी आना। तो चले फिर मिलते हैं फिर हाँ, नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज। लाइक कर दें, अल्लाह हाफिज। शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें।